जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र में 7वां अध्याय का दूसरा भाग। श्री माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा, फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी वाणी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देने के नीचे कर दुखिनी वैदेही नंदिनी उठकर खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी पवन पुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे, प्रख्यात ईश्वांकु वंशोपन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। यानी कि रामायण पहले हनुमान जी ने लंका में शुरू की। माता सीता को जनक दुलारी को सुना रहे हैं कि उनके त्रैलोक्य विख्यात श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न 4 पुत्र हैं। उनमें बड़े भाई श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपनी प्राणाधिका स्वधर्मिणी जनक दुलारी के साथ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य त्याग कर वन में आए। वे ऋषि मुनियों का दर्शन करके दनका रण में पहुँचे। वे करुणा अवतार श्री राम गोमती नदी के तट पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। श्री राम की अनुपस्थिति में लंकाधिपति दुष्ट दशानन उनकी सती पत्नी सीता देवी को छलपूर्वक घर ले आया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता को न पाकर श्री राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढते हुए शोकाकुल श्री राम मार्ग में जटायु को परम धाम भेजकर ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई वाली उसका शत्रु था। परम बाहु श्री राम ने वीरवर वाली को एक ही बाण से मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पद पर अभिषेक किया। किष्किंधा के राजा वानरराज सुग्रीव ने वैदेही नंदिनी श्री सीता का पता लगाने के लिए कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ। मार्ग में जटायु के भाई संपाति से भेंट हुई। उन्होंने श्री जनक नंदिनी जी का पता बताया। उन्हीं के निर्देश अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ महारानी सीता का दर्शन प्राप्त किया और उनका दुख देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। प्राणाराध्य श्री राम का वृतांत सुनकर माता जानकी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगी, यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रही हूँ। पर नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे देख सकती हूँ। जब मैं सुस्पष्ट वाणी सुन रही हूँ तब यह भ्रम भी नहीं। माता ने कहा, जिन महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतोपम संवाद सुनाया है वे मेरे सन्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनयपूर्वक माता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अत्यंत कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग में दुखिनी श्री जनक नंदी जी ने अपने सन्मुख विधु उत्पज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के वानर को देखा तो वे सहम गई। वानर के नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उस टेढ़े मुख वाले नन्हे से वानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छलपूर्वक फंसाने के लिए मायावी राहन ने यह माया रची है। अवनत वदना माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर श्री अंजनी नंदन व्याकुल होकर कहा, माता आप किसी प्रकार की शंका न करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का दास और कपिराज सुग्रीव का सचिव हूँ। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए ही मैं आया हूँ। ये मेरे पिता पराक्रम प्रवीण पवन देवता है। अपने सन्मुख श्रद्धापूर्वक सिर झुकाए वृद्धांजलि श्री पवन नंदन को देखकर माता जानकी ने कहा, तुम अपने को रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और वानर का साथ कैसे संभव है। हाथ जोड़े श्री हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, माता सबरी की प्रेरणा से सानो श्री राम ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुँचे। गिरि शिखर पर बैठे सुग्रीव ने मुझे उनका पता लगाने के लिए भेजा। मैं ब्राह्मण के वेश में प्रभु के समीप पहुँचा। परिचय हो जाने पर मैं लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गया। वहाँ मैंने प्रभु की सुग्रीव से मैत्री करा दी। राज्य से बहिष्कृत सुग्रीव प्रभु कृपा से राज्य सुख का उपभोग कर रहे। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आते समय प्रभु ने पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका भी मुझे दी थी। हनुमान जी ने माता जानकी जी को मुद्रिका दे दी। प्रभु का
प्रकाश बिखरने वाली रत्न जड़ित राम नाम अंकित दिव्य अंगूठी को जानकी जी ने ध्यान पूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे कि श्री रामदूत हनुमान पर पूर्ण विश्वास हो जाने पर माता जानकी जी ने उसने कहा, हे पवन पुत्र, तुमने मेरा प्राण बचा लिया। निश्चय ही तुम मेरे स्वामी के अनन्य भक्त हो। मेरे स्वामी तुम्हारा पर पूर्ण विश्वास करते हैं, अन्यथा वे किसी पर पुरुष को मेरे पास नहीं भेजते। हे हनुमान, तुमने मेरी विपत्ति देख ली है। इन क्रूरतम निशाचर निशाचरियों के बीच में कैसे प्रकार जीवित हूँ, यह तुम्हारे सामने है। तुम श्री रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूँ। अवधि बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हो तो 1 मास के भीतर ही यहाँ पधार कर राक्षस वंश का संहार करे। हे अंजनी नंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करे। भगवती सीता ने व्याकुल होकर आगे कहा, हे हनुमान, मुझे डूबती हुई कि तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़प रही हूँ, पर क्या दया निदान प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं। बजरंगबली श्री हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हे माँ जननी, आपके वियोग में श्री रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। हे आर्य, आपको न देखने का कारण श्री रघुनाथ जी का हृदय सदा शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर और कीड़े आदि को हटाने की भी सुध नहीं रहती। श्री राम निरंतर आपके वियोग में वहीं में जलते रहते हैं। आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते ही नहीं। आपकी चिंता का कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती, और कुछ देर के लिए नींद आ भी गई तो वे सीता सीता कहकर उठ के जग जाते। हे माता, आप प्रभु के शब्द में तनिक भी ग्लानि मत कीजिए। उन प्रेम मूर्ति प्रभु के हृदय में आपके प्रति आपसे दुना प्रेम है। करुणा निदान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुआ कहा है, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई है। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ। मेरा दुख जानेगा कौन है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी कि रहस्य एक मेरा मन जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रति रसु एत नहीं माही। जीवन धन श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर श्री सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे सुरवद, अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाए, देर न हो। विनीत आत्मा श्री पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माता, अब आप चिंता मत कीजिए। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और परम प्रभु श्री राम का स्मरण करती रहिए। प्रभु के चरण में केवल मेरे पहुँचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्वसमर्थ दयाधाम श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको अत्यंत आदर तथा प्रीतिपूर्वक यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, अन्यथा मैं अभी आपको अपने पीठ पर बैठा कर ले जाता और श्री भगवान के चरण में पहुँचा देता। टेढ़े मुख वाले छोटे से वानर हनुमान के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर माता सीता को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा हनुमान, यहाँ के वीर राक्षसों को तो तुमने देख ही लिया है, उनकी शक्ति की भी सीमा नहीं है, पर सुग्रीव के साथ क्या सभी वानर तुम्हारी ही तरह लघुकाय है? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था? देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकाश में जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत तुल्य विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दृष्टा और तीक्ष्ण नक्श वाले भगवान, भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विशाल काय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक श्री जानकी जी से कहा, माता, मैं वन, पर्वत, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी रावण सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूँ। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करें। शाखा मृग में बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या करना है? हे माँ जननी, मैं वानर राज सुग्रीव का एक तुच्छ सेवक हूँ। उनके वहाँ तो कोटि कोटि महाशक्ति संपन्न विशाल का और भयानक वानर भालू है।
वानर शिरोमणि विशालकाय हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी जी ने मन का संदेह तो दूर हुआ ही वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया, हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर यानी कि जरा रहित अमर और गुणों के निधि हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा रहे। हो तात बल शील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करूँ बहुत रघुनायक छो। प्रभु कृपा करे। जगत जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी जी के चरणों में लौटने लगे। उनके प्रेमानंद की सीमा नहीं थी। उनके अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी जी की चरण रज उनके मुखमंडल में लिपट गई थी। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा, माता, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन एवं जन्म सब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, यह जगत प्रसिद्ध है। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, माँ, मुझे खूब भूख लगी है और मेरे सन्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटके दिख रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैंने इन्हें खाकर अपने क्षुधा का निवारण कर लूँ। जानकी जी ने कहा, बेटा, तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यहाँ तो मैं चाहती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और शूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। अभय श्री हनुमान जी ने कहा, माँ, यदि आप प्रसन्नम मुझे आज्ञा दे दे तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं है। भगवती सीता ने महावीर हनुमान जी को बल और बुद्धि से संपन्न देखकर कहा, जाओ बेटा, जाओ, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छा अनुसार मधुर फलों को खाकर पेट भर लो। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।